नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाई बढ़ाने का जरिया हो सकता है। 6% तक बैंकों की कमाई बढ़ सकती है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की तरफ से यह अनुमान जताया गया है कि जनरेटिव एआई यानी कि जैसे चैट जीपीटी, गूगल जिमिनी का इस्तेमाल करके बैंक अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि बैंकों के रेवेन्यू में 6% तक का इजाफा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की ओरिजिनल कॉपी मांगी। रामदेव और बालकृष्ण को अंगुली पेशी से छूट दी। आईएमए अध्यक्ष का मीडिया इंटरव्यू भी मांगा गया। इसके बाद देखिए, क्या सरकार आपकी निजी संपत्ति को जब्त कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में दिन भर चली सुनवाई और आखिर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजीकरण और राष्ट्रीय हितों की व्याख्या जरूरी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई समाज का संसाधन नहीं है, लेकिन सभी प्रॉपर्टी समाज के संसाधन है। यह एक अलग अलग नजरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो अलग अलग तरह के दृष्टिकोण हैं। निजीकरण और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय के हिसाब से उनकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। यानी कि फिक्स तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी को सार्वजनिक रूप से माना जा सकता है या सरकार उनको जब्त कर सकती है, लेकिन सभी तरह के प्रॉपर्टी समाज के संसाधन हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से सरकार फैसला ले सकती है। पाकिस्तान को आईएफ से मिलेंगे 9,000 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में। भारत ने पक्ष में वोटिंग नहीं की और पाकिस्तान पीएम शहबाज बोले कि इन पैसों को हम अपनी इकोनॉमी सुधारेंगे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 10 और नक्सली मारे गए। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। 14 दिन पहले ही राज्य में 29 और नक्सलियों को मारा गया था। हमारे देश के नौसेना के नए चीफ बने दिनेश त्रिपाठी। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने मां के पैर छुए और कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना को मजबूत करेंगे। अगली खबर है, इस बार 4 धाम यात्रा में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया गया है। केदारनाथ धाम में रोजाना 15,000 और बद्रीनाथ धाम में रोजाना 16,000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। हर दिन श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संख्या पर इस साल यह लिमिट लगाई गई है। पहली बार और कुछ समय के लिए यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। वैसे तो 4 धाम यात्रा इसी महीने 10 तारीख से शुरू हो रही है, लेकिन पर्वतीय मार्गों पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच यात्रा को प्रतिबंधित रखा जाएगा ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इंडियन रेलवे से अपडेट आ रहा है, जुलाई से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन और इसकी शुरुआत सबसे पहले मुंबई शहर से होने जा रही है। खाने पीने की प्रोडक्ट पर जल्द ही आएगी नई गाइडलाइंस। रंग और केमिकल से लेकर चर्बी तक कई सारी कंपनियां खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रही हैं, तो अब सरकार का यह आदेश है फूड रेगुलेशन एक्शन में आ गया है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। हाल ही में मसाले के मामले आए, तो अब सरकार का प्लान है कि हमारे देश में खाने पीने के प्रोडक्ट को लेकर पूरी तरह से नए सिरे से गाइडलाइंस बनाई जाएगी, जिसमें सब कुछ नियम तय किए जाएंगे। कितनी शुगर मिला सकती, कौन कौन से केमिकल्स कितने लिमिट तक मिला सकते हैं कंपनियां। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।